नमस्कार। आज हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में ज्वार ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के पानी पर सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव के कारण जो उतार-चढ़ाव होता है, उसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा मुख्य तौर पर चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जब पानी का लेवल मीन सी लेवल से ऊपर हो तो यह फ्लड टाइड कहलाता है, और जब पानी का लेवल उतार पर हो तो यह एब टाइड कहलाता है। इस तरह के ज्वार उतार चढ़ाव से जो विद्युत शक्ति उत्पन्न करते हैं उसे हम टाइडल पावर कहते हैं अथवा ज्वार शक्ति कहते हैं। ज्वार भाटे की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर 10 मीटर तक हो सकता है। ज्वार के कारण जो करंट्स उत्पन्न होती हैं उनकी स्पीड 1.8 किलोमीटर पर आवर से 18 किलोमीटर पर आवर की हो सकती है। राइज और फॉल जो वाटर का होता है वो एक साइनोसॉइडल कर्व जैसा होता है, जिसमें पॉइंट ए हाई टाइड पॉइंट इंडिकेट कर रहा है और पॉइंट बी लो टाइड पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। पानी के सतह का ए से बी तक जो उतार होता है उसमें लगभग, और फिर बी से सी तक जो वापस चढ़ाव होता है इसमें लगभग 6 घंटे और 12.5 मिनट का समय प्रत्येक में लगता है। हाई और लो वाटर लेवल की जो डिफरेंस है इसको हम टाइडल रेंज कहते हैं, जो कि हाईएस्ट वाटर लेवल और लोएस्ट वाटर लेवल का डिफरेंस होता है। टाइडल पावर प्लांट का मूलभूत सिद्धांत क्या है कि एक बांध बना दिया जाएगा इस तरह से जिससे कि बांध का कैचमेंट एरिया समुद्र से अलग हो जाए। बांध के अंदर का क्षेत्र समुद्र से अलग करके, और हाई टाइड के दौरान में इस बेसिन को भरा जाता है और लो टाइड के दौरान इसे खाली किया जाता है। भरने के दौरान इसे स्लुइस के या पैसेज के थ्रू भरते हैं, और जब खाली होता है तो ये टरबाइन को चलाता है। हाई टाइड के कारण जो वाटर लेवल का डिफरेंस हुआ है उस पोटेंशियल एनर्जी को टरबाइन चलाने के लिए काम में लेते हैं और उससे विद्युत उत्पन्न करते हैं। ये टाइडल पावर प्लांट का मूलभूत सिद्धांत है। टाइडल पावर प्लांट के अवयव मुख्य तौर पर 3 अवयव हैं: डैम अथवा बैरेज, स्लूइस गेज फ्रॉम द बेसिन्स टू सी और उनका विपरीत दिशा के लिए, और पावर हाउस। बैराज, डैम और बैराज एक ही तरह की टर्म्स हैं। डैम का काम है कि एक समुद्र और बेसिन के बीच में एक बैरियर बनाना, और मल्टीपल बेसिन्स के लिए जब आप बैरियर बनाते हैं तो वो बैराज कहलाता है। टाइडल बैराज के लिए ऐसी साइट्स उचित है जहां पर कि हमें पानी का अच्छा शीर्ष प्राप्त हो सके। न्यूनतम जो उपयोगी रेंज है वो 3 मीटर है। Gates and locks, sluice ways are used either to fill the basin during the high tide or empty the basin during the low tide as per the operational requirement। अर्थात जब हाई टाइड होएगा तो समुद्र से बेसिन को भरा जाएगा, और जब लो टाइड होगा तो बेसिन से पुनः हम खाली भी कर सकते हैं स्लूइस से, अगर हमें ऐसा रिक्वायरमेंट हो। तो स्लूइस
गेट्स और लॉक्स ये पानी के पैसेज के लिए बनाए जाते हैं। पावर हाउस में टरबाइन, इलेक्ट्रिक जनरेटर और दूसरे सहायक उपकरण शामिल होते हैं। छोटे हेड पे बड़ी साइज का टरबाइन चाहिए, जिससे बड़ा पावर हाउस बनाना पड़ता है। फ्रेंच और सोवियत ऑपरेटिंग प्लांट्स हैं, वो बल्ब टाइप टरबाइन या प्रोपेलर टाइप टरबाइन काम में लेते हैं, जिनमें रिवर्सिबल ब्लेड्स होती हैं और बल्ब टरबाइन की हॉरिजॉन्टल शाफ्ट होती है और सिंगल जनरेटर से जुड़े हुए होते हैं। वर्किंग ऑफ डिफरेंट टाइडल पावर प्लांट। टाइडल पावर प्लांट को मुख्य तौर पर नंबर ऑफ बेसिन्स के आधार पर क्लासिफाई करते हैं, जैसे सिंगल बेसिन टाइप अथवा डबल बेसिन टाइप, और इनको फिर फर्दर डिवाइड कर देते हैं वन वे और टू वे सिस्टम एज पर द साइकिल ऑफ ऑपरेशन। सिंगल बेसिन वन वे साइकिल, ये टाइडल पावर प्लांट की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इस सिस्टम में बेसिन को हम फ्लड टाइड के दौरान भरते हैं और एब टाइड के दौरान यह खाली होता है। पानी बेसिन से जब खाली होता है तो टरबाइन के थ्रू गुजरता है और टरबाइन को रोटेट करता है, जिससे पावर जनरेट होती है। इस प्रकार के प्लांट में सिर्फ एब टाइड के दौरान पावर उपलब्ध होती है। चित्र में दिखाया गया है सिंगल बेसिन टाइडल सिस्टम, जिसमें ये स्लूसेज होते हैं और फ्लड टाइड के दौरान हम इस एस्चुरी को इस तरह से बेसिन को भरते हैं। ये हाई टाइड है, हाई टाइड के दौरान यहाँ स्लूसेज से इस रिजर्वायर को फिल कर लेते हैं, जो कि पहले खाली हो चुका होता है एब टाइड के दौरान। उसके बाद में जब एब टाइड होता है और समुद्र का लेवल नीचे हो जाता है, उस स्थिति के अंदर इधर से पानी समुद्र में वापस जाता है और यह टरबाइन को रन करता है। सिंगल बेसिन टू वे साइकिल। टू वे साइकिल के अंदर फ्लड टाइड और एब टाइड दोनों के दौरान पावर जनरेशन करते हैं। हालांकि इसके अंदर भी पावर जनरेशन इंटरमिटेंट होती है, लेकिन इसमें इंटरमिटेंट का ड्यूरेशन वन वे साइकिल के मुकाबले कम होता है। इसमें पीक पावर वन वे साइकिल के मुकाबले कम प्राप्त होती है। इस प्रकार के अरेंजमेंट में मुख्य समस्या यह है कि एक ही टरबाइन को हम एब और फ्लड टाइड दोनों के लिए काम में लेते हैं, जिससे के लिए हमें वेरिएबल पिच टरबाइन और ड्यूअल रोटेशन जनरेटर की आवश्यकता होती है। सिंगल बेसिन टू वे साइकिल विद पंप स्टोरेज। फ्रांस के अंदर जो रांस टाइडल पावर प्लांट है, उसमें इस तरह का अरेंजमेंट होता है। दोनों फ्लड और एब टाइड के दौरान पावर जनरेट होती है। इसमें मशीन जो है पावर जनरेशन और पंपिंग दोनों के लिए कैपेबल होती है। जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका कुछ भाग वाटर लेवल के डिफरेंस क्रिएट करने के लिए पंपिंग के रूप में काम में लेते हैं। इस प्रकार की पंपिंग से पावर प्रोडक्शन का टाइम बढ़ जाता है और वेरिएशन कम हो जाता है। डबल बेसिन टाइप। डबल बेसिन टाइप के अंदर दो बेसिन के बीच में एक टरबाइन सेट कर दिया जाता है, जो कि हम आगे चित्र में देखेंगे। एक बेसिन फ्लड टाइड के दौरान अंतराल के साथ में भरता जाता है और दूसरा बेसिन इंटरमिटेंटली खाली होता जाता है। इस प्रकार हम पावर को कंटिन्यूसली जनरेट कर पाते हैं। हालांकि पावर जनरेशन की कैपेसिटी कम हो जाती है। इस प्रकार के सिस्टम का मुख्य डिसएडवांटेज यही है कि पोटेंशियल एनर्जी का 50% हमें वाटर लेवल के वेरिएशन
के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। चित्र में डबल साइकिल सिस्टम दिखाया गया है, डबल बेसिन टाइप का, जिसमें एक अपर बेसिन होता है, इसमें इंटरमिटेंटली पानी एब टाइड के दौरान भरा जाएगा और लोअर बेसिन में एब टाइड के दौरान खाली होगा और इनके अंदर जो पानी के शीर्ष का अंतर होगा उसके कारण यह टरबाइन चलता रहेगा। पोटेंशियल ऑफ टाइडल पावर एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इट्स यूटिलाइजेशन। नोवन टाइडल मिल सबसे पहले ब्रिटनी कोस्ट में 12th सेंचुरी में स्थापित की गई थी। मॉडर्न टाइड इलेक्ट्रिकल मिल 240 वाट की रांच सेंचुरी में नवंबर 66 में बनाई गई थी। यह इनफ्लोइंग और आउटफ्लोइंग दोनों तरह के टाइड यूज में लेती है। भारत के अंदर भी कुछ साइट्स हैं जहां पर कि हम इस तरह का उपयोग कर सकते हैं टाइडल एनर्जी का। भारत के अंदर टाइडल एनर्जी का पोटेंशियल 9000 मेगावाट के रूप में पहचाना गया है। टाइडल पावर जनरेशन के लाभ और सीमाएं। टाइडल पावर जनरेशन पॉल्यूशन फ्री एनर्जी है क्योंकि इसमें किसी प्रकार के ईंधन का उपयोग नहीं होता है। यह नेचर के जैसे बरसात वगैरह से इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसके अंदर हम चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का मुख्य तौर पर उपयोग होता है। इससे किसी प्रकार की वेस्ट गैसेज, एस या एटॉमिक रिफ्यूज नहीं निकलता है, जिससे कोई तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है। और दूसरा नोटेबल एडवांटेज ये है कि ये पीक पावर डिमांड को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है अगर इसे हम थर्मल या हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम के साथ में कॉम्बिनेशन के साथ में यूज करें। डिसएडवांटेज यह है कि इन्हें हम सिर्फ प्राकृतिक स्रोत जो हैं समुद्र के वहीं पे इन्हें डेवलप किया जा सकता है। ये लोड के क्षेत्र से दूर लोकेटेड होते हैं। इसकी कैपिटल कॉस्ट जो कन्वेंशनल पावर प्लांट है उनके मुकाबले पर किलोवाट कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। पावर सप्लाई कंटिन्यूअस नहीं है, अतः हमें डबल बेसिन या डबल बेसिन विथ पंप स्टोरेज का इंतजाम करना पड़ता है, जो कैपिटल कॉस्ट को और बढ़ाता है। यह भी जानना रुचिकर होगा कि टाइडल पावर प्लांट से जो पावर उत्पन्न होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, यह लूनर साइकिल पर निर्भर करती है और प्रत्येक दिन एक समान ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। तो आज हमने टाइडल पावर के बारे में उसके जो वर्किंग प्रिंसिपल, उसके कितने प्रकार से हम उत्पन्न कर सकते हैं, लाभ अलाभ इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करी। धन्यवाद।